हम उस परमेश्वर का आज की इस शाम में एक बार फिर से धन्यवाद करें जिसने मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में ये शुभ अवसर प्रदान किया। बेशक आज हम लोग इस प्रेयर मीटिंग में थोड़े लोग हैं, लेकिन अपने खुदा का जीवित परमेश्वर का स्वागत हम ताली बजा के करें और सब प्रभु का स्वागत में उसकी जोरदार ताली बजा के हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि ये बाइबल कहती है परमेश्वर को भाता है और उसको अच्छा लगता है कि उसके लोग उसकी भलाई कर रहे हैं, उसके लोग उसकी सिताइश करें। मैं एक कोरस में चल रहा हूँ। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो कभी ना छोड़ेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो कभी ना छोड़ेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आश्चर्य कर्म वो करेगा, भक्त को ना छोड़ेगा। आश्चर्य कर्म वो करेगा, भक्त को ना छोड़ेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है, आज की शाम के समय परमेश्वर के जीवित और पवित्र कलाम में से देखें, मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 28वें पद के अंदर में ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही। और परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है कि यीशु ने 28वें पद में कहा, मत्ती की इंजील 11 अध्याय के 28वें पद में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज की इस पवित्र शाम के समय प्रभु के लोगों, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम किन लोगों को बुला रहा है, आज हमें देखने की जरूरत है। यानी कि इस संसार के अंदर में बहुत से लोग दबे हुए हैं, कुछ आधर्म में दबे हैं, कुछ पाप में दबे हैं, कुछ बुराई में दबे हैं, कुछ कर्ज में दबे हैं, कुछ असफलताओं में दबे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज की इस पवित्र शाम में शायद मैं और आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना दबे हो। हालेलुया। मैं और आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना दबे हो, परिस्थितियों ने चाहे मुझे और आपको कैसा ही दबा क्यों ना रखा हो, आप अपने आप को जीवन के अंदर में अपने आप को दबावा और असहाय महसूस करते हो। आप सोचते हो मैं तो दिन प्रतिदिन दबता जा रहा हूं, परिस्थितियों ने मुझे दबा दिया। कई बार हालात मुझको दबाते हैं, कई बार गरीबी दबाती है, कई बार कर्ज दबाता है, कई बार पाप दबा देता है। लेकिन आज की इस शाम के समय में परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम कहता है, ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही, ओ बेशक तुम किसी भी परिस्थिति में दबे हुए हो, किसी भी हाल में तुम दबे हुए हो, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुलाता है और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ,
जीसस कॉलिंग यू। आज की इस शाम के समय में प्रभु यीशु बुलाता है। आज उसकी वाणी को आप सुनने के लिए जब उसके सम्मुख हैं, वो आज आपको बुला के कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। क्या दूंगा? विश्राम। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी के अंदर में वो आराम देना चाहता है, जिस आराम के लिए संसार आज बहुत परेशान है। वो आपकी जिंदगी में रेस्ट देना चाहता है। जीसस सेड आई विल गिव यू रेस्ट। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर में वो आराम देना चाहता है, वो रेस्ट देना चाहता है जिस चीज से आप दबे हैं। लेकिन जरूरत क्या है कि मुझे और आपको आज इस संसार की भीड़ के अंदर में से, इस संसार के अंदर में से निकलकर आना बहुत क्या है, जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा रेस्ट करे, यदि हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग रेस्ट करे, यदि हम चाहते हैं बहुत सी परिस्थितियों से बाहर आ सके, तो प्रभु यीशु मसीह आज की इस शाम के समय में आपको बुलाता है। वो अपने पास बुला रहा है। वो कह रहा है तुम थके हो, कोई बात नहीं, तुम बोझ से दबे हो, कोई बात नहीं, तुम असफलताओं से दबे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास तो आओ। परमेश्वर के लोगों, आज की इस पवित्र शाम में परमेश्वर आपको बुला रहा है। वो बुलाकर कह रहा है मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर में वो आराम देना चाहता है जिसकी तलाश मैं और आप अपने जीवन में बरसों से कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन के अंदर में वो आराम जो हमें मिलना चाहिए, वो आराम जो मिल नहीं पा रहा, उसका कारण हो तो सकता है ये कि हो सकता है हम प्रभु के पास तो आते हो, लेकिन पूरी समर्पणता के साथ ना आते हो। जैसा प्रभु हमारा जीवन मांग रहा है, जिस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन को चाह रहा है, उस तरीके का शायद हमारा जीवन ना हो। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो मालूम है कि हमें सब कुछ छोड़कर, यानी कि वो चीजें जो हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोक रही हैं, उनको अपनी लाइफ से आज की शाम के समय में हमें प्रभु यीशु के नाम से उसको बाहर करना है। खुदा के लोगों, तब उसके पास में आना है। और जब आप अपने आप को उसके पास लेके आएंगे और खाली होकर आएंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर में एक जीवन में खालीपन चाहता है। जो चीजें आपको दिन प्रतिदिन दबा रही हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको बुला रहा है और वो आपका नाम लेकर बुलाता है। मेरे पास आओ, मेरे बेटे मेरी बेटियों, मेरे पास आओ। तुम्हारे जीवन का कितना ही बड़ा बोझ क्यों ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है मैंने तुम्हारा सारा बोझ अपने ऊपर में ले लिया है। मैंने तुम्हारा सारा बोझ, बाइबल कहती है यशाया 53 के अंदर में परमेश्वर का सामर्थी कलाम कहता है इस प्रकार से कि जिस तरीके से भीड़ वध होने के समय खामोश रहती है, वैसी वो भी खामोश रहा और हम सबके आधर्म का बोझ उस पर क्या कर दिया, लाद दिया। यानी कि हमारे जीवन के बहुत से आधर्म थे, बहुत से काम ऐसे थे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो सारा बोझ, हमारे सारे आधर्मों का बोझ यीशु पर लाद दिया। वो इसलिए लाद दिया, वो इसलिए उसके ऊपर में रख दिया ताकि मैं और आप अपने जीवन में हल्के हो जाएं, मैं और आप अपने जीवन में शांति पा जाएं। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है हम तो सब के सब भीड़ों के समान भटके हुए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, लेकिन उस परमेश्वर ने हम सबके आधर्मों का बोझ उस पर लाद दिया। और आज वही यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कहते हैं मेरे बेटे मेरी बेटियों, मैंने तो तुम्हारे सारे
अधर्म का बोझ अपने ऊपर ले लिया। लेकिन आज तुम किस बात से दबे हो? कौन सी चीज तुम्हें दबा रही है? कौन सी चीज तुम्हारे जीवन के अंदर में तुम्हें हताशा दे रही है? कौन सी चीज तुम्हारे जीवन में दुख दे रही है? लेकिन मेरे पास आओ, इसलिए मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा सारा बोझ उठा लिया। हालेलुया। कोई है ऐसा महान परमेश्वर, प्रभु के लोगों, जो आपके जीवन का बोझ उठाने वाला है? शायद आप सोचते हो अपनी जिंदगी में, कौन मेरा बोझ उठाएगा, कौन मेरा बोझ उठाएगा? लेकिन आज मैं आपके उस पवित्र वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो हमारी जिंदगी का प्रतिदिन का बोझ उठाता है। हालेलुया। वो हमारी प्रतिदिन की जिंदगी का बोझ उठाता है। अगर आप मेरे साथ में जल्दी से पढ़े भजन संहिता 55 अध्याय, भजन संहिता 55 अध्याय का 22वें पद को अगर पढ़े तो देखिए राजा दाऊद इस पद के अंदर में क्या कहते हैं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ किस पे डाल दे? यहोवा पे। आज परमेश्वर, खुदा का बंदा दाऊद, जो इजराइल का राजा है, उसने कितनी अच्छी बात कही। वो इजराइल को एनकरेज कर रहा है और इजराइल के सभी लोगों को जो आज बोझ से दबे हुए हैं, क्योंकि दाऊद एक समय वो भी दबा हुआ था, लेकिन एक समय क्या आया कि परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि उस जीवते परमेश्वर ने उस दाऊद को हर मुसीबत से बाहर निकाला और अपनी उपस्थिति में जब रखा तो खुदा का कलाम कहता वो एक समय इजराइल देश का राजा बन गया। और जब वो इजराइल देश का राजा बन जाता है तो मालूम है समस्त इजराइल के लोग क्या सोच रहे थे कि शायद अब ये हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करेगा, बहुत बेहतर करेगा। लेकिन उसने समस्त इजराइल को परमेश्वर की ओर करते हुए कहा, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, क्योंकि वो तुझे क्या करेगा? संभालेगा। आज है खुदा के लोगों कोई हमें संभालने वाला, आज कोई है हमारे निकट खड़ा होने वाला, आज कोई है जो हमारे सिर के भार को उतारने वाला, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अपना बोझ खुदा पे डालते हैं। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आराम संसार मुझे नहीं दे सकता, वो आराम मुझे और आपको दुनिया नहीं दे सकती। वो आराम को देने के लिए खुदावन यीशु मसीह मुझको और आपको बुलाता है। वो आज मुझको और आपको इसलिए बुलाता है, आओ मेरे बेटे, आओ मेरी बेटी, तुम कैसे भी क्यों ना हो। आज हो सकता है हम जीवन में थक चुके हैं, हो सकता है हम अपने जीवन में हार चुके हैं, परिस्थितियां हम पे दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही हैं और हम परिस्थितियों के नीचे दबते जा रहे हैं। लेकिन वो परमेश्वर यहोवा आज दाऊद के द्वारा कहता है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो परमेश्वर आज की इस शाम में आपको संभालेगा। वो संभालने वाला परमेश्वर है। क्या आपको मालूम है कि मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर में जब चल रहे हैं, इसी भजन संहिता की पुस्तक को जल्दी से और देखें, 68 अध्याय और 68 अध्याय का 19वां पद और पढ़ें, क्योंकि दाऊद इस पुस्तक में ऐसा कहता है, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, जो प्रतिदिन का हमारा क्या उठाता है? बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर। धन्य है प्रभु। दाऊद बहुत अच्छी बात कह रहा है, यानी कि खुदा को कह रहा है, मेरा परमेश्वर आशीषित है, धन्य है मेरा परमेश्वर जो प्रतिदिन का मेरा और आपका बोझ उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर धन्य है
आज मैं कह सकता हूं वो धन्य है दाऊद का परमेश्वर, वो धन्य है अब्राहम का परमेश्वर, वो धन्य है इसाक का परमेश्वर, वो धन्य है याकूब का परमेश्वर, और आज की शाम को वो धन्य है मेरा और आपका परमेश्वर, जो आज तक मेरा और आपका प्रतिदिन का बोझ उठा रहा है और उठाता चला आ रहा है। आज तक अगर उसने मेरे और आपके जीवन का बोझ उठाया है, यकीन जाने वो कल का भी आपका बोझ उठाएगा। आज तक उसने अगर मेरे और आपके परिवार का बोझ, बच्चों का बोझ उठाया है, वो कल भी आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। कलाम कहता है जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन उसके कहे हुए वर्ड्स, उसके कहे हुए शब्द नहीं बदल सकते। ओ धन्य है मेरा परमेश्वर यहोवा, जो मेरा प्रतिदिन का बोझ उठाता है। हम सोचते हैं खुदावंद इस महीने कौन मेरा बोझ उठाएगा, इस महीने मेरी दवाई का बोझ कौन उठाएगा, इस महीने मेरे बच्चों की एजुकेशन का बोझ कौन उठाएगा। ओ लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है कि धन्य है प्रभु। ये दाऊद परमेश्वर को धन्य कह रहा है, वो कह रहा है धन्य है मेरा परमेश्वर यहोवा, जो प्रतिदिन का मेरा क्या उठाता है, बोझ दुख उठाता है कोई ऐसा परमेश्वर, है कोई ऐसा खुदा जो आपका बोझ प्रतिदिन का उठाता है। मैं और आप इस शरीर को अपने लेके नहीं चल सकते, लेकिन मेरा खुदा इस शरीर का बोझ उठाता है और इसको चलाता है। धन्य है परमेश्वर कि जिसने मेरी और आपकी जिंदगी में अब तक सारी जरूरत को पूरा किया, वो कल भी वो परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम शायद दबे हों परिस्थितियों से, कैसे भी। दूसरे राजा की पुस्तक उसका 4 अध्याय के पहले पद से बाइबल में लिखा है, कलाम में लिखा है, एक स्त्री एलिशा नबी के पास में आती है और पहले पद से 7 पद तक में लिखा है, कलाम में लिखा है, वो एलिशा के पास आकर इस प्रकार से कहती है कि तेरा दास मेरा पति क्या हो गया, मर गया। और वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन क्या एलिशा नबी तुझे मालूम है कि वो बहुतों का क्या था, कर्जदार था। उस व्यक्ति के ऊपर में बहुत कर्जा था और उसी कर्जे के अंदर में परमेश्वर का कलाम कहता है, उसी कर्जे के अंदर में एक समय आया कि वो संसार से कूच कर गया। बाइबल कहती है उसकी पत्नी बहुत व्याकुल होने लगी, अब मैं क्या करूंगी, इस कर्जे को कौन मेरा उतारेगा, कौन मेरा कर्जा उतारेगा। और बाइबल कहती है कि कर्जदार उसके पास आकर, जिन्होंने उसको कर्जा उसके पति को दिया था, कलाम कहता है कि रोज आते हैं और उसको परेशान करते हैं। और एक समय उसको एक बड़ी धमकी मिली है, अगर तूने हमारा कर्जा नहीं उतारा तो हम तेरे दोनों बेटों को ले जाएंगे और अपने घर में सेवक बना लेंगे, बंदी बना लेंगे, उनको नौकरों का काम कराएंगे। बाइबल कहती है इस बात से लेकर उस स्त्री का मन टूट गया, व्याकुल हो गया, कौन मेरा कर्जा उतारेगा, कौन मेरा कर्जा उतारेगा। कलाम में लिखा है अपने बड़े भारी कर्जे को लेकर खुदा के बंदे एलिशा के पास में आ गई। और एलिशा से जब उसने ये बातें कही तो एलिशा उससे कह रहा है मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे पास में क्या है। कलाम में लिखा है कि तेरा कर्जा बड़ा भारी है, लेकिन तेरे पास में क्या है, आश्चर्य कर्म करने के लिए तेरे पास कुछ होना बहुत जरूरी है। जीवन के अंदर में अगर आश्चर्य कर्म आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास में कुछ होना जरूरी है। क्या उसने कहा, कलाम में लिखा कुप्पी में थोड़ा सा तेल। क्या कहा एलिशा ने, जा अपने दोनों बेटों को लेकर वापस चली जा। और कलाम में लिखा है जाना और अपने पड़ोसियों से, आसपास के रिश्तेदारों से, संबंधियों से, कलाम कहता है कि खाली बर्तन ले लेना, थोड़े बर्तन मत लेना। और कलाम में लिखा है जितने बर्तन तू ले जा सके ले जाना। और कलाम में लिखा उन बर्तनों को अपने घर के अंदर में सजा देना और उसके बाद में दरवाजे को क्या कर लेना, बंद कर लेना, द्वार को बंद कर लेना, खाली बर्तन को लेके जाना। देख आज की शाम को तेरे खाली बर्तनों के अंदर में खुदा चमत्कार करेगा। तेरे खाली डिब्बे आज भर जाएंगे, तेरे खाली आज हांडियां भर जाएंगी। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसने खुदा के नबी के द्वारा वही कहा
और वही किया। कलाम में लिखा उसने बहुत खाली बर्तन आस पड़ोस के लोगों से मांगना शुरू कर लिए और बहुत से बर्तनों को लेकर अपने कमरे को पूरा भर दिया, क्योंकि एलीशा ने कहा था थोड़े बर्तन मत लाना। लेकिन तब परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम क्या कहता है? जब उसने द्वार बंद किया और उसको याद आई कि खुदा के बंदे ने इस प्रकार से कहा था कि अब तू उस हांडी को उठाना और उस हांडी को लेकर इसमें क्या करना, तेल को उंडेलते जाना। परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है, जब उसने उस हांडी को उठाया और उसको तेल को उसने उलटना शुरू किया तो बाइबल में लिखा उस तेल के अंदर में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ गई। धन्य है वो परमेश्वर जो आपके खाली बर्तनों को भरने वाला परमेश्वर है। लेकिन जरूरत है खाली होना चाहिए। जब तक हम खाली नहीं होंगे तब तक हम भरे नहीं जाएंगे। इसलिए खुदा के लोगों, कलाम में लिखा है वो बालक उसके पास में बर्तनों को लाते जा रहे थे और बर्तन भरते जा रहे थे। और कलाम में लिखा है अंत में वो स्त्री अपने बच्चों से कहने लगी, क्या और बर्तन है? उन्होंने कहा अब बर्तन नहीं है। लिखा है फिर भी तेल बह रहा है, आशीष बह रही है। तब लिखा है जब सारे बर्तन भर गए तो कलाम में लिखा है उसने जाकर एलीशा के पास में बताया, यह आश्चर्य कर्म तेरे कहने से मेरी जिंदगी में हो गया। तब परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम क्या कहता है कि एलीशा ने क्या कहा, जा इस तेल को बेच दे और अपना कर्जा चुका दे। जा इस तेल को बेच दे और अपना कर्जा चुका दे और जो बच जाए उससे अपने परिवार का निर्वाह कर। वो खुदा हमारे कर्ज ही को उतारने वाला नहीं बल्कि हमारे जीवन की जीविका का चलाने वाला भी परमेश्वर है। लेकिन जरूरत है खुदा के पास में आए। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो स्त्री व्याकुल परेशान थी, लेकिन जब नबी के पास में गई उसकी जिंदगी में वो एक बड़ा भारी कर्जे से मुक्त हो गई। वो परमेश्वर आज के रोज में हमारी और आपकी जिंदगी के हर एक कर्जे को उतारने की ताकत रखता है। लेकिन वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन।